Hello students, how are you all? Hope you are good from your health. Welcome to the online class of Satyam Shiksha Sadan. Myself Vinay Singh, your science faculty, and we are reading the chapter safety and first aid. We have completed 2 lectures before only and this is the third part. ठीक है, तो थर्ड पार्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग एक छोटा सा रिकॉल देते हैं कि हम लोगों ने पिछले 2 क्लासों में क्या क्या किया है। फर्स्ट हम लोगों ने सेफ्टी एंड फर्स्ट एड चैप्टर के बारे में, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि क्या होता है, तो सेफ्टी एंड फर्स्ट एड व्हाट डज इट मीन्स कि हम लोग जो सेफ्टी हर एक जगह पे हमें जो खतरा होता है, कहीं पे भी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, उन सब चीज़ों से प्रिकॉशंस लेने के लिए जो मेजर्स अपनाए जाते हैं उन्हें हम सेफ्टी बोलते हैं कि नहीं। लाइक एक्सीडेंट्स कैन हैपन इन रोड पे हो सकता है, स्कूल्स में हो सकता है, फायर से हम लोगों ने पढ़ा था, तो इन सब चीज़ों के हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। ओके, आज हम एक नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि है फर्स्ट एड। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड का जो था, तो हम लोगों ने सेफ्टी तो देख लिया था कि किन किन चीज़ों से लेना है। आज हम इस टॉपिक को देखेंगे जो कि है फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड एक इमरजेंसी सुविधा दिया जाता है, एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है जो कि हम विक्टिम यानी कि जिसे चोट लगी है उसे तुरंत के तुरंत देने की सुविधा की जाती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं आपको एक कट लग गया है, उसमें ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप जब तक डॉक्टर के पास जाएंगे मे बी खून बहुत ज़्यादा गिर जाए तब तक, तो उससे बचने के लिए हम लोग घर में ही कुछ सुविधा रखते हैं, कुछ दवाइयाँ रखते हैं जिससे कि इमरजेंसी के काम में काम आती है। तो उस इमरजेंसी और की सुविधा जो दी जाती है दवाई की, उससे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। इमरजेंसी लाइक एक्सीडेंट कैन हैपन एनीवेयर टू एनी ऑफ अस। क्या बोल रहा है, एक्सीडेंट और इमरजेंसी कहीं भी और कहीं पे भी हो सकती, किसी भी जगह पे हो सकती है। नोबडी नोज, कोई जानता नहीं है कि एक्सीडेंट कब हो जाए, कोई भी नहीं जानता है कि कब कहाँ और कैसे एक्सीडेंट हो जाता है कि नहीं। वन कैन फॉल डाउन व्हेन प्लेइंग द प्लेग्राउंड एंड कैन गेट कट, और वन कैन फ्रैक्चर अ बोन एट होम। देखो क्या होता है कि कहीं पे भी कट लग सकती है कि नहीं। अब मतलब कि कहीं हम लोग प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तो वहाँ पे हमें कट लग सकती है, हम कहीं भी अपना हाथ पैर तोड़ लेते हैं। आप लोग इतने अच्छे और इतने होनहार हैं कि आप लोग तो एक्सीडेंट और करने में कितने माहिर हैं, आप लोग को भी पता ही है। कहीं भी प्लेग्राउंड में जाते हैं या फिर मम्मी पापा के पास एक बहुत अच्छा सुविधा लेके चले जाते हैं, मम्मी पापा के पास बर्डन बढ़ाने जाते हैं, मम्मी देखिए मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, ये कट लग गया, वो लग गया, तो उस सब से क्या होता है कि ये सब आप लोग एक्सीडेंट करके ले जाते हैं घर में, है कि नहीं। तो एट होम सम फॉरेन बॉडीज कैन एंटर समवन आई और ईयर। अब क्या होता है फॉरेन बॉडीज, क्या होता है, मे बी इट कुड बी अ डस्ट पार्टिकल्स, मे बी इट कुड बी कुछ भी, मक्खी मच्छर या फिर जितने भी इंसेक्ट्स या बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे फॉरेन बॉडीज होते हैं, है कि नहीं। तो हमारे हम लोग जब घर में बैठ रहे थे तो क्या होता है, घर में क्या बाहर भी हो या घर में हो, तो फॉरेन बॉडीज जो होते हैं ये हमारे इंसेक्ट्स वगैरह ये हमारे आईज और ईयर में घुस जाते हैं कि नहीं, और उसके वजह से क्या होता है हमारा आईज रेडिश हो जाता है। तो हम लोग को ये सब भी हमारी प्रिकॉशंस लेने की चीज़ों में ही आते हैं। एन इंसेक्ट और स्नेक बाइट कैन बाइट एनीवन डिस्पाइट वन दिस प्रिकॉशन। मान लीजिए कि आप लोग एकदम बहुत अच्छे तरीके से हैं, बहुत अच्छे से प्रिकॉशन लेकर रखे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एकदम हर जगह आप लोग एकदम सुविधा से चलते हैं, एकदम देख के चलते हैं हर जगह, लेकिन कोई नहीं जानता है कि एक्सीडेंट कैसे हो सकता है और कैसे क्यों हो सकता है। तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि ये बोल रहा है कि कितना भी सुविधा ले जाए, अगर आप मान लीजिए जंगल में गए हैं तो आपको डर है कि हाँ आपको सांप काट सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सांप जंगल में, मे बी हाउस के पास भी, शहर में भी कितने जगह सांप निकलते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि आप कितने भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेके रखे हो लेकिन कोई नहीं जानता कि ये सांप कैसे काट सकता है। तो ये बोल रहे वही चीज़ रिपीट कर रहा है कि आगे बढ़ते हैं। In such case, an accident occur, one must be able to look after emergency care to the victim. Such emergency care or immediate help given to the victim before the arrival of the doctor, the nurse is called first aid. अब जब कुछ भी मान लीजिए सांप काट लिया है तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत आप फॉरेन डॉक्टर के पास लेके जाइएगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सुविधा, कुछ हमें उससे जो विक्टिम है जिसे काटा है या फिर कोई इंसेक्ट ही काट लिया है तो उससे हमें कुछ पहले देना पड़ेगा, नहीं तो ले जाते मे भी उससे डेथ हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब सांप काटता है तो बहुत लोग देखिएगा, ये आप लोग से निवेदन है कि इन नेवर ट्राई दिस थिंग्स बिकॉज ये सब चीज़ें एक्सपर्ट ही करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे सांप काटता है वहाँ पे एक छोटा सा कट कर देते हैं और वहाँ से क्या होता है खून को गिरा देते हैं। वो क्या होता है कि जो पॉइजनस सांप का जो पॉइजन रहता है वो उससे बह जाता है, और बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं वो माउथ के थ्रू भी करते हैं, बट रिमेंबर वो एक एक्सपर्ट ही कर सकते
सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। मैं खुद का एक केस बताता हूँ, मुझे भी एक बारिश के मौसम में एक बरसाती कीड़ा बोलते हैं उसने काटा था मुझे, तो वो काफ़ी डेंजर था, वो काफ़ी सूज गया था, बहुत गहरा हो गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने भी फर्स्ट एड के इमरजेंसी सुविधा मेरे घर वालों ने मुझे तत्काल के लिए दिया, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। तो इसी चीज़ को फर्स्ट एड बोलते हैं। किससे बोलते हैं कि जिस चीज़ की हमें पहले जो हमें तुरंत इमरजेंसी में सुविधा मिले डॉक्टर के आने से पहले, उसको ही फर्स्ट एड बोलते हैं, चाहे वो दवाई के रूप में हो चाहे किसी भी के भी रूप में हो। All of us must know how to give first aid to other for all kind of accident. First aid given in time to the victim of an accident can save the life of that person. फर्स्ट एड जो दिया जाता है वो क्या करता है, किसी भी पर्सन के लाइफ को सेव करता है। द रेड क्रॉस सोसाइटी organization gives a special training in first aid. Some other youth organizations like Scouts Guided etc. to hold such classes. अब देखिए, बहुत बार होता ये है कि फर्स्ट एड की भी क्लासेस ट्रेनिंग दी जाती है बहुत लोगों को। इसमें स्कॉट लोग जितने भी होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें फर्स्ट एड, देखिए अब जैसे कि आपको फीवर है तो आपको अगर पता होगा कि उसमें फीवर का दवाई है तो उसे पैरासीटामोल देना है तो ही आप दे पाइएगा। आप ऐसा तो नहीं है कि फीवर है आप उसको मतलब कि दर्द का दवाई दे दीजिएगा या खांसी का दवाई दे दीजिएगा, तो वो क्या होगा, इट विल हैम्पर हिज बॉडी, वो और वो क्या करेगा, वो और नुकसान ही करेगा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए बोलता है कि पहले ही उन्हें ऐसी चीज़ों को तैयार करें। यू टू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप टू लर्न हाउ टू गिव फर्स्ट एड। आप भी फर्स्ट एड देना इन सब चीज़ों से सीख सकते हैं, कैसे दिया जाता है, कैसे सुविधा दी जाती है फर्स्ट एड की, इन सब से आप सीख सकते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ वी कैन गिव फर्स्ट एड केस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमरजेंसी। अब हम देखेंगे कि कितने इमरजेंसी केसेस में हम लोग कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं, कि नहीं। फॉर कट्स एंड स्क्रैचेस, अब ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आप लोग ज़्यादातर कर लेते हैं। फॉर कट्स, यानी कि कट्स मतलब क्या, जो आपके हाथ पे कट लग जाती है या फिर कहीं हाथ हो पैर हो कहीं पे भी स्क्रैच या कट लग जाती है, उसके में हम क्या फर्स्ट एड देंगे उसको देखते हैं। डू नॉट नेग्लेक्ट एनी वोंड हाउएवर माइनर। बोल रहा है कि कितना भी छोटा से छोटा जख्म हो आपको उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए मतलब कि इग्नोर नहीं करना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि लग गया तो छोड़ो अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा है पता है, जर्म्स कैन एंटर द बॉडी थ्रू अनकवर्ड कट और वुंड्स एंड कॉज इन्फेक्शन। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ पे यहाँ पे एक कट लग गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि आप अगर उसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे बैक्टीरिया उड़ते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि आप जानते हैं कि मक्खियाँ इसमें बहुत माहिर होती हैं, वो गंदे जगह पे बैठती हैं और फिर उसी हमारे बॉडी पे आती है, तो वो क्या करती हैं, पार्टिकुलर जर्म्स लेके आती है। आप किसी भी चीज़ को टच कर रहे होते, किसी भी चीज़ को टच कर रहे थे, हम नहीं जानते कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया है, क्या चीज़ है। तो अगर अनकवर्ड होगा मतलब खुला हुआ वुंड मतलब क्या होता है, घाव होता है। तो अगर खुला हुआ रहेगा तो उससे प्रॉब्लम भी होगी कि उसमें बैक्टीरिया और जर्म्स के होने की एंटर कर सकता है हमारे जख्म में, है कि नहीं। तो वही बोल रहा है, वॉश योर हैंड बिफोर गिविंग फर्स्ट एड, जर्म्स फ्रॉम डर्टी हैंड में इन्फेक्ट द वुंड। अब क्या बोल रहा है कि हाथ को अच्छे से साफ करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपको कोई फर्स्ट एड दे रहा है तो वो क्या करेगा कि उसको पहले से ही उसको हाथ धो के देना चाहिए। ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि मे भी हो सकता है जो दे रहा हो उसके हाथ में जर्म्स लगा होगा, तो वो भी क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है कि नहीं। तो अब हम एक छोटे छोटे 3 पॉइंट से वो देख लेते हैं एक बार। वॉश अवे ऑल डर्ट अराउंड द वुंड। क्या कीजिए, अब जो कट लगे या स्क्रैच लगे उससे बचने के लिए ये सब चीज़ कीजिए। क्या कीजिए कि जहाँ पे कट लगा है, जो घाव हुआ है, वहाँ पे पहले एक बार अच्छे से साबुन से पानी धो लीजिए। इससे होगा ये कि उसमें जो जर्म्स है वो चले जाएंगे। दूसरा, क्लीन द अफेक्टेड एरिया विद कॉटन वूल सोक्ड इन एन एंटीसेप्टिक लोशन। दूसरा काम ये कीजिए कि कॉटन वूल का जो रहता है, कॉटन से ही आप डिटॉल वगैरह को लगा के, कोई भी एंटीसेप्टिक हो गया मतलब कि कोई भी चीज़ें आपकी जो आप जैसे डिटॉल हो गया, लाइफ बॉय हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ें इन सब से आप कर सकते हैं। ओके, तो यहीं तक आज हम लोग रखते हैं इस चैप्टर को, फर्स्ट एड को। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।